हमें हमेशा इस बात की फ़िक्र होती है कि बेबी गर्दन कब अपनी होल्ड करेगा, चलना कब शुरू करेगा, क्रॉल कब करेगा। लेकिन क्या कभी आपने इस बात की फ़िक्र की है कि आपका बेबी खुद खाना कैसे खाएगा, चीज़ों को ग्रैस्प कैसे करेगा? कोई भी चीज़ है तो उसके लिए मेमोरी उसकी कैसे डेवलप होगी या वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे बनाएगा? ये तमाम चीज़ें कॉग्निटिव लर्निंग एंड फाइन मोटर स्किल्स कहलाती हैं। हम जिस चीज़ की फ़िक्र करते हैं वो है ग्रॉस मोटर स्किल्स। मैं आज की वीडियो में आपको ऐसे एजुकेशनल टॉयज़ के बारे में बताऊंगी जो कि 9 से लेके 18 माह तक के बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल हैं। इन तमाम स्किल्स को वो एकदम परफेक्ट बना देते हैं। बात ये है कि मदर को इसकी नॉलेज हो, एज अकॉर्डिंगली वो बच्चे को टॉय दे ताकि उसकी स्किल शार्पन हो जाए। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यू बॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं एजुकेशनल टॉयज़ में से 3 टॉयज़ को कवर अप करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगी इस बिज़ी बुक के बारे में जिसे हम बिज़ी बाइंडर भी कहते हैं। ये बुक अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें रखती है जिससे बच्चों के ब्रेन के 6 से 7 एरियाज़ कवर अप हो जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी इस एरिया के बारे में जिसमें डेली हाउस होल्ड की चीज़ें मौजूद है, जैसे कि शू लेसिंग। बच्चे शू लेसिंग सीखते हैं, एक सैंपल उनके पास मौजूद होता है, आप घर में बैठ के आराम से उन्हें सिखा सकते हैं। जो हमारे बहुत सारे मदर्स के बैग्स होते हैं, दूसरे दूसरे भी बैग्स होते हैं, उसके अंदर ये बटन्स होते हैं, वो ओपन एंड क्लोज करने का तरीका, दिस इज अ स्किल जो कि बच्चों को आप सिखा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आप जिप देख लीजिए, डिफरेंट जगहों पे जिप्स होती हैं, बच्चे इसे ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। ये डिफरेंट बैग्स के अंदर ये चीज़ लगी हुई होती है ब्लैक कलर की, आप इसे ओपन एंड क्लोज करना सिखा सकते हैं। ये अभी मुश्किल है, ये 18 मंथ्स के अंदर अंदर बच्चा डेवलप कर ले। इसके अंदर डिफरेंट जो हमारे स्कूल बैग्स होते हैं उसके ये रेड एंड ब्लैक कलर के ऐसे ही लॉक्स लगे रहते हैं, बच्चे इनसे सीखते हैं। ये जो सर्कुलर मूवमेंट हो रही है ये तो 6 मंथ्स का बच्चा भी सीख लेता है कि एक सर्कल घुमाने से सेकंड सर्कल भी घूम रहा है। अभी चीज़ जिसकी मैं बात करूँ तो वो हैं ये वेलक्रो स्ट्रैप्स। वेलक्रो स्ट्रैप्स आप देखेंगे ये 4 तरीके के हैं। इससे आप बच्चे को शेप सिखा सकते हैं। सर्कुलर है बेटा, ये स्क्वायर है, ये स्टार है, ये ट्रायंगुलर है, और साथ ही साथ आप कलर सॉर्टिंग भी सिखा सकते हैं कि कलर्स कौन-कौन से हैं, येलो, ऑरेंज, रेड एंड ग्रीन। साथ ही साथ ये वेलक्रो स्ट्रैप्स का मतलब होता है कि ये ऐसे स्टिचों के बाहर निकलते हैं, देन ये क्लोज होते हैं, फिर ये बाहर ऐसे होते हैं। बच्चे इस आवाज़ से भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। दूसरा, जब वो इस स्ट्रैप को ऐसे पकड़ते हैं तो उनकी फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है। 2 फिंगर्स को आपस में मिला के हम किस तरीके से इसे ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं, बच्चा ये सीखता है। नेक्स्ट चीज़ आप इसके अंदर देख सकते हैं कि बटनिंग है। स्कूल गोइंग बच्चे को बटन कैसे बांधना है, बजाय इसके कि उनकी अपनी शर्ट से आप सिखाएं, आप उनको पहले से भी सिखा सकते हैं। ये बहुत बेसिक काम है क्योंकि स्किल बच्चे को आनी चाहिए डेली की यूज़ में। ऐसे बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ब्रेन ग्रोथ होती है। बेल्ट इसमें है, आप आराम से बच्चे को, ये थोड़ा मुश्किल टास्क है, अराउंड 18 टू 2 इयर्स बेबी को आप करा सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट एक और वेलक्रो स्ट्रैप है, ये ईज़ी है, यही बच्चा आराम से खोल के बंद कर सकता है। डिफरेंट चीज़ें हैं इसके अंदर। नेक्स्ट में आ जाती हूँ मज़ीद पज़ल वेलक्रो स्ट्रैप में। ये आपके 9 टू 12 मंथ्स के बच्चे भी बहुत ईज़िली इसके साथ खेलते हैं, उनको ये बहुत पसंद होता है बार-बार निकाल के लगाना। मुँह में लेना, खेलना, कूदना, आप देख भी सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारे मौजूद नहीं भी हैं क्योंकि ये खो चुके हैं, बहुत ज़्यादा खेला है बेबीज़ ने। फिर ये क्लॉक वाला एरिया है। जब बच्चे आपके बड़े होते जाएँगे अराउंड 3 टू 4 इयर्स, तो आप बच्चों को डेज़ और क्लॉक में कैसे टाइम देखा जाता है वो भी सिखा सकते हैं। लेकिन अभी शुरू में जो बच्चा अभी बिल्कुल 9 मंथ्स का या 7 टू 8 मंथ्स का है, आप जब उसको भी ये चीज़ दिखाएँगे तो वो उनके बटन से खेलता है, इसको 1 फिंगर से पॉइंटिंग फिंगर बना के खेलता है, इनको पकड़ता है। इस तरीके की डिफरेंट टेक्सचर्स वो चेक करता है जिससे उसकी फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है। एक चीज़ जो मैंने इसके अंदर दी वो ये कि मैंने एक पज़ल वेलक्रो स्ट्रैप निकाल के इस बैग में, बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर मैंने रख दिया और अपने बेबी को दिखाया सामने करते हुए कि मैंने यूँ रखा है। चूँकि उसको वो पज़ल वेलक्रो स्ट्रैप पसंद है तो वो उसको इससे निकालने की कोशिश कर रहा है। इससे हो क्या रहा है, पहली बात फाइन मोटर स्किल उसकी डेवलप हो रही है, और दूसरी चीज़ ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ये एक प्रॉब्लम है जिसको उसको सॉल्व करना है। ये मैं कैसे बाहर निकालूँगा, ये बाहर कैसे आएगा? इस चीज़ की थिंकिंग प्रोसेस उसके ब्रेन में डालना मेरा काम है। मैंने ये चीज़ डाली है तो वो निकाल रहा है। इस तरीके से मैं उसकी इस स्किल को शार्पन कर रही हूँ।
एज अ मदर सबकी ये जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को समझें कि उनके बेबी को क्या चाहिए, इस एज में कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी स्किल है जो शार्प की जा सकती है ताकि आप इसके ऊपर काम करें। बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना, आपने ये करना है और ये नहीं करना, अभी उनका इमोशनल ब्रेन चल रहा है। लॉजिकल ब्रेन का अभी टाइम है आने में। कितना टाइम? 3 टू 4 इयर्स के बाद जाके बच्चे का लॉजिकल ब्रेन अभी शुरू होगा बनना। अभी आप कोई रीजनिंग दे के बच्चे को बात नहीं समझा सकते। इस वक्त जो स्किल उनकी काम कर रही है, दिस इज ओनली फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, देयर कॉग्निटिव लर्निंग। ये ब्रेन अभी इस वक्त वर्क कर रहा है, ये एरियाज कवर अप हो रहे हैं क्योंकि इस वक्त न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा है जो कि कनेक्ट। तो जो चीज़ इस वक्त काम कर रही है, जो चीज़ ब्रेन की डेवलप हो रही है, आप वो खिलौना उन्हें दें ताकि वो उसके ऊपर काम कर सके, शार्पन कर सके, अपने जो स्किल हो। और बिलीव मी, वो दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बेबीज़ हो। नेक्स्ट टॉय जिसके बारे में बात करूँगी वो है पॉप अप टॉय या पीकाबू टॉय। अब इसके अंदर ये 4 एरियाज़ हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो लाइट ब्लू एरिया है और जो ये येलो वाला एरिया है, लाइट ब्लू एंड येलो के अंदर सिर्फ एक फिंगर मुझे इस्तेमाल करनी पड़ रही है और ये आसानी तो ओपन अप हो रहा है। इसको ओपन करने के बाद क्लोज करने का जो मेथड है, यानी पॉइंटिंग फिंगर से नीचे करने का पुश, ये ग्रॉस मोटर स्किल नहीं बल्कि फाइन मोटर स्किल में आता है। इसको ओपन करके बच्चा जब देखता है तो उनकी ये वाली एक स्किल डेवलप होती है। नेक्स्ट चीज, ऑरेंज वाला जो एरिया है, जब आप इसको पकड़ेंगे, ग्रैस्प करेंगे तो इसमें अंगूठा और एक उंगली इस्तेमाल होगी। जब आप इसको इस तरीके से करेंगे तो बच्चे का ये एनिमल आउट हो जाएगा। ये कहलाती है पिंसल ग्रास्प, और ये पिंसल ग्रास्प स्किल फाइन मोटर स्किल है और इससे बेबी खाना खाना सीखता है। स्पून पकड़ना सीखेगा और अगर स्पून नहीं पकड़ रहा तो कोई भी खाने की चीज़ जो होगी उसको पकड़ना सीखता है, उसको पिंस करना सीखता है। एक और पॉइंट, इसको जब आप पिंस करेंगे ना, तो जो चीज़ पिंस खाने की हो सकती है वही बच्चा खा सकता है। तमाम वेजिटेबल्स आप बॉयल फॉर्म में देंगे तो चोकिंग नहीं होगी। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको कंफर्म करना हो कि मैं बेबी को ये दे सकती हूँ या नहीं, आप बेबी के हाथ में पकड़वाएं, उसको पिंस करवाएं। अगर वो पिंस कर रहा है इट मीन्स कि वो खा सकता है। अब ये सेव है कम्प्लीटली। ये चीज़ कहाँ से डेवलप हो रही है? ऐसे टॉय बच्चे को दें जिससे वो इस स्किल को शार्टन कर सके। चाहे 1 मंथ लगे, 2 मंथ्स लगे, आपने बेबी को ये देना है। नेक्स्ट चीज़ है ये लास्ट वाला, जिसके अंदर मुझे अपनी पूरी रिस्ट मूव करनी पड़ रही। इसका मतलब मेरी रिस्ट मूवमेंट की स्किल इससे आ रही। अब इन 4 चीज़ों में फर्स्ट एंड थर्ड वाला तो बच्चा 9 टू 12 मंथ्स के अंदर अंदर सीख लेगा, लेकिन ये पिंसी ग्रास्प और ये रिस्ट मूवमेंट ये अराउंड 18 मंथ्स के दरमियान के एरिया में किसी भी टाइम में आ जाएगी। आप पे डिपेंड करता है कि आप बच्चे को कितना ज़्यादा इन्वॉल्व करके ये चीज़ सिखा रहे हैं। इससे बच्चे का अटेंशन स्पैन बढ़ता है। बच्चा बहुत देर तक इसमें लगा रहेगा, देखता रहेगा, सीखने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ उसमें पेशेंस आएगा, क्योंकि जब ये दबाएगा तो ये इस तरीके से एनिमल आउट होगा। उसमें पेशेंस आएगा कि जब ये चीज़ इसके सीखूंगा तो ये चीज़ आउट आएगी, अदरवाइज ये नहीं होगी। इससे बच्चा हाइपर एक्टिव नहीं है। हाइपर एक्टिविटी उसकी स्लो डाउन हो जाती है किसी भी चीज़ की जिद, या मुझे फ़ौरन ये चीज़ चाहिए, जो फ्यूचर में ये चीज़ बच्चे में आने वाली है, वो कवर अप होती है, वो लेवल अप हो जाती है। तो ये एक सिंपल टॉय नहीं है, या ये एक सिंपल चीज़ नहीं है। आपको एज अ मदर पता होना चाहिए कि ये क्या स्किल मेरी बेबी को सिखा रहा है। फ्यूचर में ये ग्रॉस या फाइन मोटर स्किल मेरी बेबी की आगे कॉग्निटिव लर्निंग या फ्यूचर के अंदर किस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को ये लेके चलेगा। ऊपर वाली चीज़ आपको मालूम होगी, क्योंकि हम डायरेक्टली बच्चे के ऊपर वाली चीज़ के ऊपर जा रहे होते हैं कि इनको डिसिप्लिन आ जाए, पावर, इनको डिसिप्लिन आ जाए, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख लें। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो उनकी सेंसरी एंड ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर स्किल्स हैं, बेसिकली यही फाउंडेशन है उस स्किल को शार्पिंग करने के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होना। हमें ये बैटरी वाले जितने भी खिलौने होते हैं इनको अवॉइड करें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि खिलौना बच्चों को आप ऐसा दें जिससे बच्चा खेले। खिलौना बच्चे के साथ नहीं खेले। कोई भी ऐसे बैटरी टॉय बच्चे को दे देता है जैसे वो खुद ही टॉय घूम रहा होता है, बच्चा उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। आपने ऐसी चीज़ बच्चे को देनी है जिससे वो अपना खेल खुद बनाए, भले ही घर की ही चीज़ें हों।
लेकिन वो खुद बनाए, इससे ही उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बनेगी। नेक्स्ट टॉय जो है वो है ये क्यूब। अब इस क्यूब में आप देखें कि मैंने बटन्स हैं इसके अंदर स्विच बोर्ड के, फैन रेगुलेटर, इसके अलावा ये स्पिनर। अब ये स्पिनर बच्चों को आप इनिशियल स्टेज में ही दे सकते हैं, 6 टू 7 मंथ्स के बेबी को आराम से वो उसको स्पिन कर सकता है। इसके अंदर बेसिक ये ड्रॉअर है, जो कि 1 ईयर के बाद रीड होएगा करना। एक ये वाला व्हील है, तमाम व्हील्स और ये इस तरीके का जो हमारे प्लेन्स में या डिफरेंट वीडियो गेम्स के अंदर भी इस तरीके का एक बटन मौजूद होता है। ये सिंपल बटन्स मौजूद है बहुत सारे, एक बटन आप दबाने के दूसरा ओपन हो जाएगा, दूसरा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और लास्ट में ये टैग। बच्चे इस तरीके के टैग्स, कोई भी आप उनको खिलौना दे दें वो उनके टैग्स पे पहले जाएँगे। कोई भी शर्ट देंगी बच्चे को, तो उसका टैग पहले पकड़ेंगे जाके, क्योंकि इस तरीके से करने से उनकी फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है। सेंस करना चाहते हैं हर चीज़ को, देखना चाहते हैं हर चीज़ को। इस क्यूब में आपने नोट किया होगा तमाम डेली हाउस होल्ड की चीज़ें हैं। जितनी ज़्यादा बच्चे को डेली हाउस होल्ड की चीज़ें देंगे, जितने रिपिटेटिव वो इसके साथ खेलेंगे, उनकी स्किल इतनी तेज़ी से ग्रो होगी, इतने शार्पन माइंड्स उनके होंगे। ये क्यूब 9 मंथ से लेके 1.5 से 2 साल तक का बच्चा आराम से इसके साथ खेल सकता है। 2 इयर्स के बाद बेबीज़ को ऑलमोस्ट इनके तमाम एरियाज़ कवर हो चुके होते हैं। अगर 2 इयर्स पर ना हो, 2.5-3 इयर्स तक कवर अप कर लेते हैं। जब एक टॉय से वो स्किल सारी डेवलप कर लें, फिर आप उनको नेक्स्ट टॉय दें। एक और इम्पोर्टेंट बात, कभी भी बहुत सारे खिलौने बच्चे के साथ नहीं रख देने चाहिए। अटेंशन डाइवर्ट होती है, बच्चा बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है। बच्चे का अटेंशन स्पैन 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। आप उतने ही अटेंशन स्पैन में समझिए कि उसको क्या चीज़ उसके सामने रखनी है, क्योंकि जब उसके पास अटेंशन स्पैन ही 1 मिनट का है, आप 3 खिलौने उसे दे देंगे, तो वो 1 मिनट भी ज़ाया कर दिया आपने। इस चीज़ का भी ख्याल रखें। तकरीबन एक स्किल भी अगर बच्चा पूरे 10 दिन लगा के भी सीख रहा है ना, तो नो प्रॉब्लम। आप कम से कम वर्क कर रही हैं इसके ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये हैं वो 3 टॉयज़ जो कि आपको 9 मंथ्स के बाद लाज़मी आपके बच्चे के पास होने चाहिए। अगर आप पहले से लेके रख रही हैं, तो भी बहुत ज़बरदस्त बात है। इसके अलावा बेसिक कॉग्निटिव लर्निंग, फाइन मोटर स्किल क्या होती है और बहुत सारे ऐसे ब्रेन ग्रोथ एरियाज़, लॉजिकल ब्रेन किस एज में बेबी का बनेगा, डाउनस्टेयर्स ब्रेन, अपस्टेयर्स ब्रेन क्या होता है, इन तमाम चीज़ों की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए बच्चे की ब्रेन ग्रोथ से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़िम बताइएगा। इस तमाम चीज़ों को मैं कवर करूँगी और इसकी एक अलग से वीडियो लाज़िम मैं इसी वीक में अपलोड करूँगी। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।